ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ते गृह मंत्री सुखी रंधावा ने हर मीटिंग विच मेरे खिलाफ साजिश रची। इतिहास विच कदे इस तरह नहीं होया कि 3 महीनों विच 4 बार DGP ही बदल दिते गए होण। उन्होंने कहा कि एक DGP ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करन तो इनकार कर दिता सी, इसलिए उन्हां नूं अहुदे तो पासे किया गया। भावें सरकार दियां लख कोशिशां, हर तरीके दी शरारत, कानून नूं हर तरीके नाल छिक्के ते टंग के लोकां नूं किवें पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकते सी। और तो आपां वेखिया ही है, शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 DGPs, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब दी पॉलिटिक्स च कि किसी सूबे दी पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे 4 चीफ्स, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड। मगर मैं आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज कि जे मैं उन्हां अफसर साहिबानां दा जेड़े DGP तो लैके थल्ले कॉन्स्टेबल तक हु हैव स्टूड बाय द ट्रूथ, आपां नूं पता ही है। मैं किसी DGP साहब का नाम लऊँगा तो एवें उन्हां लई एम्बैरेसिंग होगी, मगर थोनू भी पता है तो मैनू भी पता है कि उन्होंने अपनी DGPशिप छड्डती कि मैं गलत काम नहीं करना। अफसर साहिबाना ने SSP के लैवल के अफसरां ने, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्होंने सरकार नहीं लाया होवे वो पासे हट गए, मगर साथ दे स्टूड बाय द ट्रूथ। सो उन्हां सारियां दा, चाहे वो कोर्ट्स च जिन्हां ने लड़ाई लड़ी, चाहे ऑफिसर साहिबान जिन्हां ने सच नाल खलो के सच्चाई का साथ दिता, और सुभाविक है जिन्हां ने मेरे लिए अरदासां बेनतियां कीतियां, मेरे हलके दे मेरे सारी मावां भैणां, नौजवान वीर बुजुर्ग, मजीठा हलका माझे दे लोग, पंजाब दे लोग, मेरी श्रोमणी अकाली दल दे समुची लीडरशिप, यूथ अकाली दल दी समुची लीडरशिप हु स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। अज मैं सारियां दा, थोड़ा सारियां दा, और स्पैशली मीडिया दे लोकां दा जिन्हां ने सच्चाई दी गल नूं भी सामने रखिया। ठीक है, मैं समझदा हुन्ना कि सरकारां दा अज दे जमाने च तां दबाव होर वध गया, एमरजेंसी च भी रहा सी, मगर द truth was kept in front of everybody. So I have just come here today with folded hands, हथ जोड़ के मैं थोड़े सब दा धन्नवाद भी करदा हां। अकाली आगू विक्रम सिंह मजीठिया नूं हाई कोर्ट वल्लों जमानत मिलण ते आम आदमी पार्टी दे प्रधान भगवंत मान ने आख्या है कि इस नाल कांग्रेस अते अकाली दल दी खेड सामने आ गई है। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन तो आख रही है कि चोणां नेड़े आके विक्रम मजीठिया ते झूठी कार्रवाई की जाएगी। इस तहत चन्नी सरकार ने जानबुझ के कमजोर केस पाया, जिस दे चलदियां मजीठिया नूं जमानत मिल गई। चन्नी सरकार जिहड़ी है तो उन्होंने मौका देगी कि तू बेल लै ला, एंटीसिपेटरी बेल लै ला। ये पहली बार होया इंडिया के इतिहास च कि एंटीसिपेटरी बेल जिहड़ी है वो कैंसल हो गई। मानयोग मोहाली की अदालत ने राहत नहीं दी, फिर भी बंदे नूं 20-22 दिन ना गिरफ्तार किया गया, ना किते कोई सर्च वास्ते छापे मारे गए, क्योंकि उन्होंने 20-22 दिन देने पैने सीगे। गल होई सी इन्हां दी कि मैनूं हाई कोर्ट दे विच पा लैण दो एंटीसिपेटरी बेल वास्ते अर्जी। जिस दिन मेरी अंतरिम जमानत होगी उस तो बाद फिर मैं सामने आ जाऊंगा। बिल्कुल वही होया। असीं बार बार कहते रहे, क्योंकि विक्रमजीत मजीठिया कोल चन्नी साहब गए सी अपने भरा नूं बचाउण लई, क्योंकि उन्हां दा नाम सिटी सेंटर घोटाला लुधियाने दे विच नाम सीगा। एक गल विक्रमजीत मजीठिया जी ने बोली भी हुई है उत्थे
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀ ਗਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜੀ ਗਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਈ है। मैं बात कर रहा हूं इस पर्चे की, जिस पर्चे में ये लिखा है कि इलेक्शन आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी पैसे नहीं देती, शराब नहीं बांटती, सूट नहीं बांटती, गिफ्ट नहीं देती, चीजें नहीं देती वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये और पार्टियां जरूर ये काम करेंगी। इस पर्चे में लोगों से अपील की गई है कि आप इन पार्टियों से पैसे ले लो, इनकी चीजें ले लो, क्योंकि ये पैसा, ये चीजें सब आपके पैसे की हैं। ये आपका पैसा है जो ये नेताओं ने चुराया। ये आपका पैसा है जो इन नेताओं ने पिछले 50 सालों में चोरी किया। और आज अगर ये नेता आप ही के पैसे की चीज आपको देना चाहते हैं, आप ही का पैसा आपको वापस देना चाहते हैं, तो आप जरूर ये चीजें ले लीजिए। यह आप ही का पैसा है, आपका हक है जो इन लोगों ने मार रखा था। लेकिन वोट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए ईमानदार आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। यह इस पर्चे में लिखा है। अकाली दल, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने इस पर बड़ी आपत्ति दर्ज करी कि यह बड़ा गलत पर्चा है, हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे, हम फलानी जगह कंप्लेंट करेंगे। मैं सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल को कहना चाहता हूं कि यह पर्चा आम आदमी पार्टी का नहीं है। यह पर्चा हमने नहीं बनवाया, हमने नहीं लिखा, हमने नहीं छपवाया। यह पर्चा पंजाब की गली गली में पंजाब के लोग खुद लिखकर, छपवा कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यह पंजाब के लोगों की आवाज है कि इस बार अपना वोट नहीं बेचना। पंजाबी अनक वाले होते हैं, पंजाबी बिकते नहीं हैं। पैसा चाहे आपसे ले लेंगे, लेकिन वोट अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, खुशहाल पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को देंगे। और इस पर्चे से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ है, सबसे ज्यादा चोट अगर किसी को पहुंची है, तो वो शिरोमणि अकाली दल है। अकाली दल ही सबसे ज्यादा इस पर्चे की खिलाफत कर रहा है, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर रहा है। आप सोचिए कि अकाली दल को इस पर्चे से क्या परहेज हो सकता है। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ फाइनेंशियली साउंड हो सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे अगर बड़ी जड़ है, यथागत इसके कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं
कि जो स्टेट्स हमारे साथ शुरू हुए, जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई, वो हमसे कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट, पंजाब की इकोनॉमी ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। The mind of the government has been outsourced. ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਵਸੂਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, they are also compromised. ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ अगर एजेंडा ऐतकी ठीक ना देता तो फिर you will be the same run of the mill government that has been run by two chief ministers for the last 25 years. 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ एक खमियाजा पंजाब भुगत रहा है। और क्योंकि लिकर इज आउटसाइड द GST एम्बिट, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ। A shining example is Tamil Nadu, which is earning around 37,000 crores. पंजाब नालों आधी खपत है, आधी खपत है पंजाब से उसकी। एक्साइज लीकेजेस टू बी स्टॉप्ड। घट तो घट नहीं 4 ਤੋਂ 5,000 करोड़ रुपए की तो एक्साइज की चोरी है। शराब 200 रुपए की 2,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲਿਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਘੰਟੇ योगा करवाया जाएगा। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 1-1 घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 1-1 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नज़र रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके।